हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना खुद का ऑनेस्ट रिव्यू से शुरू कर रहा हूँ। सो आई वाज एन 10th ग्रेडर लास्ट ईयर एंड आई स्कोर्ड 90% इन माई बोर्ड एग्जाम। सो आई वॉज एनरोल्ड इन उड़ान बैच ऑफ फिजिक्स वाला। सो टुडे आई विल बी गिविंग अ क्विक रिव्यू ऑफ उड़ान बैच एंड हाउ यू शुड स्टडी फ्रॉम उड़ान। स्पेशली मैं आज साइंस की बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आपका उड़ान बैच शुरू हो गया होगा आई थिंक मिड अप्रैल से, एंड अभी तक हर साइंस में स्पेशली फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आई थिंक एक चैप्टर तो हो ही गए होंगे। सो एक खास बात क्या है, आपको पता है कि उड़ान बैच की जो फैकल्टी आपको नीव बैच में यानी जो 9th में पढ़ाए थे वही आपको 10th में पढ़ाने वाले हैं, तो आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन पहले से बन के होगा। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि जो हमें नीव की फ़ैकल्टी थी, मैं तो नीव 3.0 में था, सो मेरी फ़ैकल्टी एकदम डिफरेंट थी उड़ान से। तो जब मैंने उड़ान एनरोल किया तो मुझे स्टार्टिंग में लगा न्यू टीचर है, मेरा कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि नहीं। बट इस साल क्या है, जिस टीचर ने आपको नीव में पढ़ाया होगा वही इस बैच को आपको उड़ान में भी पढ़ाने वाले। सो ये बेस्ट चीज़ है, आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनने वाला है। एंड गाइस, व्हेन आई विल से टू ट्रस्ट फिजिक्स वाला, आई रियली मीन इट, बिकॉज मेरे हिसाब से आई एम एन ऑनलाइन गाय। मुझे ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल नहीं जमती, टू बी रियली ऑनेस्ट। बिकॉज जब मेरा 10th शुरू हुआ था तो मैंने एक फ़िज़िकल कोचिंग लगाई थी ऑफलाइन मेरे घर के पास। बट व्हेन आई स्टार्टेड एट कोचिंग मेरा रिदम ही मैच नहीं हुआ। मतलब अगर मैं एक भी दिन अपसेंट हो रहा हूँ और दूसरे दिन अगर ट्यूशन जाऊँ तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कुछ नहीं। और उड़ान बैच की ये और ऑनलाइन का अगर कोई एडवांटेज देखा जाए, अगर आपका क्लास छूट भी जाता है तो आप उसे रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम साइंस में बात करेंगे, फ़िज़िक्स में, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में मार्क्स आए थे। सो बेसिकली फ़िज़िक्स आपका होता है 25 मार्क्स का 80 में से, 30 मार्क्स का आपका बायोलॉजी रहेगा, 25 का केमिस्ट्री, 25 का फिजिक्स। सो बेसिकली आई स्कोर 24 आउट ऑफ 25 इन फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। सो आपको उड़ान बैच में फ़िज़िक्स पढ़ाते होंगे रक्षक सर, द ओजी किंग ऑफ फिजिक्स, KOP जो भी बोल सकते हैं बोल लो, क्योंकि मैं उसे 4 साल पढ़ा हूँ। एंड रियली मेरा फिज़िक्स इतना वीक था। इवन मैं अभी 12th में 11th में उधर बैच में भी उनसे ही पढ़ रहा हूँ, बिकॉज वो इतने बढ़िया सर है। मतलब अगर आप उनके साथ एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा लो ना तो आप उनके साथ ऐसा लगेगा कि आपको हमेशा लाइफ टाइम वही पढ़ाए। सो बेसिकली हम फिज़िक्स की बात करते हैं। तो अभी आप लोग का एक चैप्टर हो गया होगा, तो पहले बैकलॉग्स की बात करते हैं। अगर बैकलॉग्स रहा तो आप उसे संडे को कवर मैं तो वैसे ही करता हूँ। मैंने उड़ान बैच लिया था थोड़ा लेट, क्योंकि मैंने पहली बताया मैंने फ़िजिकल कोचिंग ज्वाइन की थी एंड मैंने उसको 1 महीने में छोड़ दी। बट जब मैंने उड़ान बैच 1 महीने के बाद लिया तो उसमें एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैं क्या करता था ना कि 1.5x की स्पीड में देखता था, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लास शुरू होता है जब भी नोट्स बनाते हैं, बट वो सबसे बड़ी गलती है लिटरली। आपको सर भी बोलते होंगे कि क्लास के साथ ही नोट्स बनाओ, बट आपको अपने आप को एक बार इम्प्रोवाइज़ करना होगा, आपको अपने आप को जज करना होगा कि आप क्लास के साथ नोट्स बना सकते हो या नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसे टाइप का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं नोट्स बनाऊँ तो मैं एकदम प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा, मेरा लेक्चर में ध्यान नहीं रहेगा। सो मेरी एक एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले पूरा लेक्चर 1.5x की स्पीड में देख लो, उसके बाद आपको नोट्स। रक्षक सर तो बहुत कम PPT, मतलब एकदम लिमिटेड PPT, मतलब 5 या 6 स्लाइड रहते हैं सर की क्लास में। मैं तो अभी 11 में, उसमें भी 5 से 6 स्लाइड रहते हैं। तो आप पहले 1.5x की स्पीड में देख लो, उसके बाद आप नोट्स लिख लो। एंड आपको जो लेक्चर इस तरह देखने के लिए नहीं देखना है कि आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। सर की एक बातें ध्यान से सुनना। सर जो बोर्ड पे नहीं भी लिख रहे और सर जो बोल रहे हैं वो इतना काम आता है लिटरली, कि अगर आप उसे ध्यान में रखो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहली तो रहा लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया एंड वो दूसरे लेक्चर पे जा रहे हैं तो वो पिछला रिवाइज ही नहीं करते। यहाँ से सबसे बड़ा ब्लंडर शुरू होता है। अभी भी मैंने 10th में मेरा यही चलता था। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, पहले एक लेक्चर देख लेता था, उसके नोट्स बना लेता था, बंद कर देता था, एंड डायरेक्ट दूसरा लेक्चर जब जो दिन होगा लेक्चर वो शुरू कर देता था। ऐसे में जो पिछला लेक्चर का था वो भूल जाता था, पर अभी जो पढ़ा उसको बंद करके रख दिया, फिर तीसरे पे गया तो दूसरा वाला भूल गया। सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। सर आपको हमेशा बोलते होंगे कि आप एक रैपिड रिवीजन करके आओ। रैपिड रिवीजन करने में टाइम ही कितना लगता है, बस 2 से 3 मिनट। तो आपको रैपिड रिवीजन हमेशा करना है अगर आपको फिज़िक्स अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए पढ़नी है, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़नी है। ओके। एंड सेकंड बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो मेरे हिसाब से तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था 10th में, लेकिन मुझे फिजिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th का फिजिक्स लिटरली बहुत ईजी है। अगर आप उसको एक बार इंजॉय करके पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट आपको फिजिक्स ही लगेगा, इवन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंपेरेटिव में। सो सबसे पहले आपका लाइट चैप्टर हो गया होगा अभी तक। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरे जो सर ने PPT दिए है, PPT में जो क्वेश्चन सर क्लास के दौरान कराते हैं, जो DPP देते हैं, आपको वो पूरे कर लेना एकदम परफेक्टली। हर क्वेश्चन को, अगर आपको लग रहा है आपसे क्वेश्चन हो गया लेकिन आपको लगता है वो भूल जाएंगे, हाँ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो क्वेश्चन कर लेते हो वो सेम क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो गया, आप थोड़े दिन बाद वो उसे भूलने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को 2 बार करने हैं।
एंड सेकेंडली जब आपका डीपीपी हो जाए तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आपको फिजिक्स का जो चैप्टर्स है उसको एनसीईआरटी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे तो आप रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि सर इतना बढ़िया पढ़ा देते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो इंटेक्स क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में वो मत छोड़ना, क्योंकि मेरे पेपर में मुझे सेट 3 मिला था फिजिक्स में 10th में, एंड लिटरली वैल्यूज़ के साथ उठ के आ गए थे क्वेश्चन। आई वॉज शॉक। मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैंने इंटेक्स क्वेश्चन सारे मैंने पहले ही करके रखे थे, लेकिन मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले सारे इंटेक्स सॉल्व किए थे। वो इतना हेल्प हुआ मुझे। मतलब अगर आप वैल्यू सेम भी आते हैं ना तो आपको आइडिया रहता है कि क्वेश्चन कैसे करना, तो आपका टाइम सेव होगा। आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन के लिए। सो ये था फिजिक्स के लिए। एंड अगर फिजिक्स का और कुछ देखा जाए तो सैम्पल पेपर भर के करना। एंड रक्षक सर एक ऐसे टीचर है जो फिजिक्स उड़ान बैच में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो नीव बैच हो, उड़ान बैच हो, उदय बैच हो या परिश्रम बैच हो। मैंने अपने सीनियर से पूछा था, सबसे पहले सर का सिलेबस खत्म होता है। आई थिंक मिड अक्टूबर तक सर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उसके बाद भी सर प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो आपको वो अटेंड करना है। एंड आपको फिजिक्स में बैकलॉग बनने ही नहीं देना। अगर फिजिक्स में बैकलॉग है तो 2 ऑप्शन है, एक तो संडे के दिन कवर करो क्योंकि वीकेंड के दिन छुट्टी रहता है। एंड अभी आपके समर वेकेशन भी शायद चल रहा होगा तो आप उसमें भी कर सकते हो, या फिर आप 1.5x की स्पीड में देख के पहले लेक्चर देख लो, फिर 5 मिनट में नोट्स लिख लो। सो ये फिजिक्स का फ्लो रखना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी मत करना। और सर की एक क्वेश्चन बैंक करके बुक आती है, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी तब वो ले सकते हो। बाकी सर को ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको फिजिक्स में 25 में से 25 लाने तो सर को ब्लाइंडली फॉलो करो। एंड हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, सर से भी पढ़ लिया, यूट्यूब से अलग टीचर से पढ़ो, फिर कोई और पढ़ लिया, फिर स्कूल के टीचर का तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट एक ही टीचर को फॉलो करो। एंड आई विल सजेस्ट रक्षक सर। सो यही फिजिक्स के लिए था। एंड आप उनका क्वेश्चन बैक ले सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। एंड ये करो कोशिश कि बैकलॉग को जल्दी जल्दी क्लियर करो एंड सर के साथ ही मोमेंटम बनाए रखो। तो दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। लेट्स गो टू बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। तो आपको उड़ान बैच में बायोलॉजी पढ़ा रही होगी समृद्धि शर्मा मैम, अगेन द क्वीन ऑफ बायोलॉजी। लिटरली मतलब रक्षक सर, ऋतिक सर एंड समृद्धि मैम एंड सुनील भाई, ये जो टीचर्स है ये मतलब जब से इन्होंने उड़ान बैच शुरू किया है मतलब मिरेकल होने लगा है। मतलब बच्चे, एवरेज बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं किसी टॉपर को, जो 0 पे भी है उसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं। सो हम बायोलॉजी की बात कंटिन्यू करते हैं। तो समृद्धि मैम भी आपको हर एक चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाएंगी, तो आपको उनका हर एक लेक्चर देखना है। एंड कोई लोग क्या करते हैं कि कोई चैप्टर उनका यूटी में आता है, टर्म 1 में आता है, तो उसे क्या करते हैं, लेक्चर से नहीं देखते पीडब्ल्यू के, वो उसे 1 शॉट देखते हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो 1 शॉट होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड टाइम स्पेंड के होते हैं, तो उसमें टीचर्स को ना आपसे ज़्यादा बातचीत करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मिस हो जाते हैं। एंड टीचर्स लोग बहुत गाय में रहते हैं। तो आई विल सजेस्ट, अगर आपका यूटी अगर आने वाले हैं तो आप उसे 1 शॉट से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उसके बाद भी आप लेक्चर्स पूरे, जैसे 10 लेक्चर ले रहे हैं अगर पहले चैप्टर के, जैसे जो पहला चैप्टर है तो आप 10 लेक्चर ले रहे हैं तो उसके 10 पूरे लेक्चर करो। अगर इसमें से एक भी लेक्चर किया तो आपका पूरा मोमेंटम ही बिगड़ जाएगा। तो बायोलॉजी में भी सेम। पर बायोलॉजी के साथ एक ऐसी चीज़ है, आप उसके साथ नोट्स कंटिन्यू बना सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है। एंड बहुत लोग बोलते हैं इसमें रटना पड़ता है, एंड मेरा ये मानना है कि रटना पड़ता है, बहुत इसमें पड़ता है, लेकिन आपको 80% समझना पड़ेगा। जब भी आप 80% समझोगे तो 20% रट पाओगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ही नहीं रही है और आपको बोला है डायरेक्ट रट लो, तो आप कैसे रटोगे? आपको पहले समझना ही पड़ेगा। सो पहले आप लेक्चर देखो। अगर आपका बायोलॉजी में बैकलॉग है तो आप उसे सिर्फ संडे के दिन कवर कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर करके कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप कर सकते हो। एंड नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना। एंड मैम एक शॉर्ट नोट्स का भी देती है पेपर, तो उसे भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एंड मैम की भी एक अलग से क्वेश्चन बैंक आती है, समृद्धि शर्मा करके, एक फिजिक्स वाला भी आप सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th, तो आप उसे ही फॉलो करो। एंड स्टिल एक ही मैम को फॉलो करो। समृद्धि मैम के साथ अगर आपका कोऑर्डिनेशन बैठता है तो सिर्फ उन्हीं के साथ पढ़ो, उनके ही। और आपको यूट्यूब से भी अगर 1 शॉट पढ़ना है तो उनके ही पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अब सब टीचर्स का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई टीचर कोई टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर रहा है, कोई टीचर का कोई टॉपिक समझाने का तरीका अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। मेरे साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आता। मेरी जो स्कूल की बायोलॉजी मैम थी वो अलग तरीके से पढ़ाती थी, समृद्धि मैम अलग तरीके से पढ़ाती थी। एंड मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर देखता था कोई सर के या मैम के, तो मेरे को एकदम कंफ्यूज हो रहा था। एंड अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप मेंटल्स के क्रॉस पढ़ेंगे। लिटरली मुझे अभी तक वो याद है, मैंने पहले समृद्धि मैम से मोनोहाइब्रिड का क्रॉस पढ़ा। अभी आगे आप पढ़ोगे, आपका अभी तो इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा। सो आप पहले वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, उसके बाद मैंने पढ़ा वो क्लास टीचर से, मेरी जो बायो वाली मैम थी, उसके बाद मैंने 1 शॉट देखा कोई और टीचर का। लिटरली आई गॉट सो मच कन्फ्यूज्ड। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद मैं एक ही मैम को फॉलो करूँगा, सिर्फ समृद्धि मैम को। तो आप समृद्धि मैम को पूरा फॉलो कर सकते हो। उन्होंने जो DPP दी है उसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत यूजफुल रहते हैं। आपको लगेगा इतने ईजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ उससे ही बेस बनता है, उससे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन उससे ही कर पाओगे। एंड मैम जो क्वेश्चन कराती है क्लास के एंड में वो ज़रूर करना, उसको मिस मत करना। एंड ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली फॉलो समृद्धि मैम, जस्ट फॉलो समृद्धि मैम फॉर बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के लिए इतना टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो चलते रहने दो, और बैकलॉग है तो उससे क्लियर करो। सो दिस इज ऑल फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में इतना कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। सो लेट्स मूव फॉर केमिस्ट्री।
सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री पर्सनली मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था क्लास 10 में। एंड मैंने 9th में सुनील भैया से, आपको सुनील भैया पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री 10th में। सो मैंने 9th में सुनील भैया का एक भी लेक्चर नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था वो कौन थे। डायरेक्टली जब मैं 10th में उड़ान बैच लिया मुझे पता चला ये सर है करके, मुझे लगा अच्छे ही हो गए। बट मेरा सर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा था इतना, क्योंकि मैंने सर से 9th में पढ़ा नहीं। एंड सर का जो वे ऑफ टीचिंग है बहुत अच्छा है। मैंने जैसे उड़ान बैच का 1-2 लेक्चर उनके देखे, उसके बाद मुझे पता चला येस दिस इज़ दिस सर और दिस वॉज द केमिस्ट्री सर आई वॉज सर्चिंग फॉर लॉन्गर टाइम। सो आप डेफिनेटली सुनील सर के साथ कर सकते हैं। एंड सुनील सर एक ऐसे टीचर है जो आपको कम टॉपिक पढ़ाएंगे एक दिन में, लेकिन एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक डिटेल में। मतलब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मतलब मेरे हिसाब से तो 10th में ऐसे सर है वो कि आपको वो 11th में जितना डिटेल में नहीं पढ़ाता कोई केमिस्ट्री, उतना आपको वो 10th में पढ़ाते हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। येस, केमिस्ट्री में अगर आपका बेस नहीं बनेगा तो आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वो 10th में बहुत ईजी चैप्टर है उसमें, लेकिन अगर आप उसका बेस ही नहीं बन पाएगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सच थिंग्स। सो केमिस्ट्री के लिए आप ब्लाइंडली फॉलो, मैं हर चीज़ में पूरा ब्लाइंडली, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आई स्कोर 90% यूजिंग उड़ान बैच एंड आई स्कोर 90 मार्क्स इन माई साइंस सब्जेक्ट। सो मैं एक टिप देने के लायक तो हूँ मेरे हिसाब से। सो आप डेफिनेटली सुनील सर के साथ जाइए। उनके सारे लेक्चर थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन आपको उनके लेक्चर 1.5x में देखने की गलती मत करना, नॉर्मल स्पीड में देखना। अगर आप 1.5x की स्पीड में देखोगे तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड बीच बीच में गायब मत हो जाना, मतलब थोड़ा छोड़ रहे हो फिर बैठ रहे हो, छोड़ रहे हो, कंटिन्यू। अगर उनका 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 1.5 घंटे यू मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग देयर ओनली, मतलब उधर ही। क्योंकि मैंने देखा है करके, मैंने जब 5 मिनट का भी ब्रेक लिया है तो माइंड से जो चीज़ें ऐसे केमिस्ट्री की उड़ती है भाई साहब, मतलब आई कांट जस्ट टेल। सो केमिस्ट्री के लिए सर जो डीपीपी देते हैं, एंड सर के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करना। सर जो मॉड्यूल के क्वेश्चन देते हैं, मतलब सर जो डीपीपी के क्वेश्चन देते हैं, एंड सर जो क्लास के बाद क्वेश्चन देते हैं, एंड सर जो जनरल क्वेश्चन देते हैं उससे मिस मत करना। एंड सर का बेस हमेशा बना के रखना, सर जो बेस पढ़ाते हैं। सो या केमिस्ट्री के लिए भी सर का क्वेश्चन बैंक आता है, वो लेना। एंड मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये तीनों 2 सर और जो मैम है इनका कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आता है। मैंने तो वही लिया था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक करके आता है, तो वही लेना। इट इज़ मिरेकल, व्हेन आई से इट्स मिरेकल, तो यही लेना। एंड साइंस के लिए आप ब्लाइंडली फॉलो करिए इन टीचर्स को। यू गोना स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स इन योर क्लास 10, बिलीव मी। अगर आप अपना जब बोर्ड एग्जाम देखे आएंगे, आप मेरे चैट सेक्शन में जाओगे एंड कमेंट करोगे येस यू वर थ्रू। सो या दिस वर ऑल द टिप्स। अगर आपको मैथ्स के लिए भी टिप चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन। सो इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप मुझे कमेंट करते तो मैथ्स के लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का भी मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। मैं ऋतिक सर से पढ़ा हूँ साल भर। सो या मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।